नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 फेज पावर सप्लाई को हम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर मीटर से चेक करेंगे कि आपका जो फेज सीक्वेंस है वो सही है या फिर गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेज सीक्वेंस जो 3 फेज होता है, रेड फेज, येलो फेज एंड ब्लू फेज, ये तीनों फेज आपस में 120 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्टेड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो कनेक्शंस हैं उल्टे हो जाते हैं। उल्टे होने की वजह से रेड फेज अपने जगह पे नहीं है, उसके जगह पे ब्लू फेज आ गया। तो इसके कारण क्या होता है कि फेज सीक्वेंस है, जो फेज का ऑर्डर है, जो एंगल है, वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसके कारण क्या है कि जैसे आप अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में या फिर कहीं भी, तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि माल फंक्शनिंग होने का चांसेस होता है और ये हमारे प्रोडक्शन लाइन को अफेक्ट करता है या फिर ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। तो आइए हम इसे कैसे चेक करते हैं। फेज सीक्वेंस मीटर इंडिकेटर, और जैसा कि हम जानते हैं कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक टाइप और दूसरा रोटेटिंग टाइप। ये है हमारे हाथ में रोटेटिंग टाइप मीटर है। आइए हम आपको मेजर कर इसके पास खड़े हैं और ये एमसीबी पे पावर सप्लाई आ रही है, 3 फेज पावर सप्लाई आ रही है। हमारे पास ये मोटर भी है, 3 फेज सीक्वेंस मीटर, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, और हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। यहाँ पर ये एमसीबी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमसीबी, ये एसी एमसीबी है। यहाँ से एसी सप्लाई आ रही है, 3 फेज, आर फेज, ब्लू, वाई फेज और ब्लू फेज। और यहाँ से ऑन करने के बाद ये सप्लाई निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेड, येलो एंड ब्लू। सो और हमारे हाथ में है ये फेज सीक्वेंस मीटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर मीटर, यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ इसका 3 लीड निकल रहा है, रेड, येलो और ब्लू। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेड, येलो और ब्लू। ये हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तीनों एक ही साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ये जो एरो मार्क देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा अगर फेज सीक्वेंस सही है तो, और अगर गलत है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आइए देखते हैं। चलिए अभी देख ले सकते हैं, यहाँ जो रेड लीड है हमारे फेज सीक्वेंस मीटर का, इसका वो रेड में कनेक्ट करेंगे, येलो वाला येलो में कनेक्ट करेंगे और ब्लू वाला ब्लू में कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 1 2 3, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कि फेज सीक्वेंस आपका सही है। रिमूव। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो फेज सीक्वेंस मीटर है, फेज सीक्वेंस मीटर का जो रेड फेज का जो लीड है वो यहाँ पर ब्लू में लगाएंगे, येलो वाला येलो में लगाएंगे और ये जो ब्लू वाला है रेड में लगाएंगे। इसका मतलब कि फेज सीक्वेंस को हम उल्टा करके चेक कर रहे हैं। तो देखिए, मतलब हम एक फेज सीक्वेंस को उल्टा कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या होता है। तो देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पर आप रोटेशन देख सकते हैं। इस फेज सीक्वेंस इंडिकेटर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि फेज सीक्वेंस आपका रॉन्ग है। ओके, तो आपको 2 कंडीशन में मैंने दिखाया, एक हेल्दी कंडीशन में कि आप जो फेज सीक्वेंस मीटर इंडिकेटर का रेड फेज है, रेड में कनेक्ट किया, येलो वाला येलो में कनेक्ट किया और ब्लू वाला ब्लू में कनेक्ट किया, तो ये जो डायरेक्शन था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। और अभी हमने जानबूझकर इसको उल्टा किया, मतलब फेज सीक्वेंस मीटर के लीड को उल्टा किया। इसका मतलब कि हम फेज सीक्वेंस को रॉन्ग बना रहे हैं और तब चेक कर रहे हैं। रिमूव कीजिए। तब हमने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इसका मतलब कि फेज सीक्वेंस रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 फेज पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि हमारा फेज सीक्वेंस सही है कि नहीं। इससे क्या होगा, अगर फेज सीक्वेंस अगर आप चेक करते हैं तो उससे अगर सही डायरेक्शन में है तो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जैसा कि ये मोटर देख सकते हैं आप, और अगर उल्टा है तो उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये मैं आइसोलेटर बॉक्स में चेक कर रहा था और मैं आपको बता रहा था। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर प्रैक्टिकल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।